नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं गणित का जो कि आपका 15 तारीख को कल होने वाला है, मैं बिल्कुल रियल पेपर लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पेपर में पूरी हेल्प हो सके। प्रश्न पहला है हमारा 5 का योज्य प्रतिलोम। तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? -5। दूसरा सवाल है हमारा y/3 बराबर 20 में y का मान ज्ञात करना हमें। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, 20 या 60, तो y का मान कितना जाएगा? 60। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री। क्रय मूल्य छोटा हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें हानि प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगी? हानि। 2/3 की तुल्य भिन्न, 2/3 की तुल्य भिन्न यानी कि 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 4 क्या होगी? 6। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 5 1 2 3 4 5, इनको जोड़ा तो कितना आया? 15। कितनी संख्या है? 5। 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, तो कितना आएगा इनका औसत? 5। x + 5 बराबर 10 में x का मान। तो x बराबर 10, ये 5 2 जाके माइनस हो गया, 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। 0.3 और 0.6 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? 0.18। बिल्कुल रियल पेपर है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बहुलक ज्ञात कीजिए। 13 16 12 14 19 12 14 13 14 का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो समान वाली संख्याओं को हम साथ में लिखेंगे। तो 12 12 13 13 14 14 3 बार है, 16 और 19। जो अधिक बार आता है वो क्या रहता है? बहुलक। जैसे इसमें 14 कितनी बार आया? 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 14। प्रश्न 12 निम्न समीकरण हल कीजिए। हमारा समीकरण है x + 6 बराबर 3x - 8। तो x माइनस एक्स वाली संख्या में एक तरफ करेंगे, x इधर उठा के लाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 3x बराबर में -8, ये उधर जाके -6। तो 3 में से x गए, कितना बचा? -2x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। 8 और 6 कितना हो गया? 14। दोनों संख्या माइनस की हो तो क्या होता है? जुड़ता है। तो x बराबर -14/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 7 14। यहाँ पर x का मान कितना आया? 7। ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें सममित रेखा ना हो। बिल्कुल ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सा है? सममित, जिनमें सममित रेखा ना हो, विषमबाहु त्रिभुज है। उसके बाद एक विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज है और एक चतुर्भुज है। ये 3 है नाम है जिसमें सममित रेखा नहीं होती है। कोण भाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि एल समांतर है एम के एवं एन एक प्रतिच्छेद रेखा है, ये एल है, ये एम है, समांतर है, एक ही प्रतिच्छेद रेखा भाई ये। तो यहाँ पर भाई का मान कितना पूछा उन्होंने? भाई का मान कितना जाएगा? 70 डिग्री। क्यों जाएगा? क्यों भाई और 70 डिग्री संगत कोण है। क्या कोण है? संगत कोण है, इसलिए भाई का मान कितना जाएगा? 70 डिग्री। प्रश्न 15 है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, इसमें x का हमें मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है? 40 डिग्री। तो हमें x का मान बताना है, तो ये दोनों जुड़ जाती है, 40 और 30 कितने हो जाएंगे? 70। तो यहाँ पर x का मान कितना जाएगा? 70 डिग्री। प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपर्क कोण के समान हो। तो संपर्क कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180/2, तो यहाँ पर कितना आ गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो कि संपर्क कोण के समान है। प्रश्न 17 4.2 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इन क्या करेंगे हम? औसत बराबर क्या होता है? इन सभी को जोड़ते हैं, जितनी संख्या रहती है उसका भाग देते हैं। तो सभी को जोड़ा हमने तो कितना आ गया? 15.6/3। 3 का जब भाग देंगे तो 5.2 इसका क्या जाएगा? औसत। प्रश्न नंबर 18 संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए 4 गुणा -8। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 8 16 24 32, हम 8 का पायड़ा बोलेंगे तो गुणा करेंगे 4 गुणा -8, तो कितना जाएगा? -32। इसे हमने संख्या रेखा पर प्रस्तुत करके आपको बताया है। प्रश्न 19 से सरल कीजिए। x + 3 और x - 4 का आपस में गुणा करना है। तो क्या करेंगे? हम दूसरे वाले कोष्टक को 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिया। पहले वाले कोष्टक में x का गुणा करेंगे, दूसरे वाले में +3 का गुणा करेंगे। x का गुणा x में करेंगे, x वर्ग माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 3 चूके 12। x वर्ग लिख दिया हमने। ऐसे कैसे? एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है, तो क्या करेंगे? हम घटाएंगे। बड़ी संख्या माइनस से, इसलिए 4 में से 3 गया, कितना बचा? x, और ये -12 ऐसा का ऐसा ही, इसका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 समतल आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो समतल आकृतियाँ निम्न होती है, जैसे कि त्रिभुज की समतल आकृति, वृत्त, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज आदि, ये क्या है? समतल आकृतियाँ है। प्रश्न 21 है 3p - q + 11 और -q - 11 के
योग में से इन दोनों को जोड़ना है और ये 3p माइनस क्यू माइनस 11 को घटाना। अल्फ़ाबेट्स कुछ भी आ सकता है, XYZ भी आ सकता है, PQRS कुछ भी आ सकता है अल्फ़ाबेट्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसे घटाएंगे। तो हमने जोड़ा कोष्टक में 3p माइनस क्यू प्लस 11 प्लस कोष्टक बंद प्लस माइनस क्यू माइनस 11, इनको जोड़ेंगे हम। ये चीज़ लिख दी, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। क्योंकि अगर हमने p वाली से एक संख्या तरफ, q वाली एक तरफ और बिना अल्फ़ाबेट वाली एक तरफ, तो 3p ऐसा कैसे लिख दिया, माइनस क्यू प्लस 11 माइनस 11, ये दोनों संख्या एक प्लस की एक संख्या माइनस ही, तो ये क्या हुई, कट गई। यहाँ पर कितना बचा 3p, q और q को जोड़ा कितना गया माइनस के 2q। अब ये जो संख्या बची आई हमारा उत्तर है, इसमें से ये संख्या हमको घटानी है। तो 3p माइनस 2q में से 3p माइनस q माइनस 11 को घटाने पर, तो 3p माइनस 2q कोष्टक बंद करा, माइनस घटा रहे हैं हम 3p माइनस q माइनस 11 कोष्टक बंद। तो 3p माइनस 2q, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 3p माइनस माइनस प्लस के q माइनस माइनस प्लस 11, 3p p वाली संख्या एक तरफ लिखो, 3p ये 3p माइनस के p माइनस 2q प्लस 11, 3p से 3p कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचा माइनस 2q प्लस q, इसमें से घटाएंगे, माइनस 2 में से 1q जाए कितना बचेगा माइनस का 1q और प्लस 11, ये इसके हो गए उत्तर। बिल्कुल ये मैं रियल पेपर लेकर आया हूँ, ये आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 के लिए आधार लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखिए। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 में, फिर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 में। कितने 2 गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब तुम लिख सकते हैं 2 पे घात 6। ठीक है, अगला प्रश्न है 7/2 डिवाइड 8/12 को सरल करना है हमें। तो 7/2 आ गया, भाग की जगह हम क्या चिन्ह लगाते हैं गुणा का, तो 12 ऊपर और 8 नीचे, इसे हमने काटा 2 से 2 छंगे 12, यहाँ पे 6 आया था। ठीक है, फिर इसे हमने काटा 2 से 2 तिया 6, 2 चुके 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 तिया 21 और बटे में कितना आ गया 4, इसका आंसर आ गया 21/4। लास्ट सवाल है, बिल्कुल रियल पेपर लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, वीडियो को पूरा देखते रहिए। एक आयत के आकार के खेत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि खेत की लंबाई 30 मीटर है तो चौड़ाई और परिमाप इसका हमें ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना है 1200 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी हमें दे रखी प्रश्न में 30 मीटर। क्षेत्रफल हमें याद है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा प्रश्न में कितना है 1200 लिख दिया, लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, इसलिए हमने चौड़ाई लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या चौड़ा एक से जैसे एक से मान ले से जो संख्या चौड़ाई के साथ है वो काय में आ जाएगी बटे में, तो 1200 बटे में 30 बराबर चौड़ाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 चुके 12, कितना आ गया चौड़ाई कितनी आ गई 40। अब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र क्या है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 30 है और चौड़ाई कितनी है 40 दे रखी है हमें, तो 2 गुणा 40 और 30 कितने होगा 70, 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूने 40, 140 मीटर, तो इसका परिमाप कितना है 140 मीटर। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।